Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. जब दिल्ली में भारत की स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा था, तभी भारतीय इतिहास की सर्वाधिक पीड़ादायक त्रासदी भी घटित हो रही थी। भारत को स्वतंत्रता ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत मिली थी, जो वास्तव में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट न होकर डिवीजन ऑफ इंडिया एक्ट था। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को स्वीकार करते हुए अखंड भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया था। जिन्ना और उनकी पार्टी मुस्लिम लीग पाकिस्तान से हिंदुओं के स्थानांतरण के पक्ष में थे। उनका तर्क था कि पंजाब की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के भीतर अल्पसंख्यक हिंदुओं का रहना असुरक्षित और भयप्रद है। गाड़ियां भर भर कर निर्वासितों के दल भारत आने लगे। डिब्बों में सांस लेने की भी जगह नहीं थी। लोग डिब्बों की छतों पर बैठकर भी सफर कर रहे थे। जिन वहशियों ने इन बदनसीबों को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, उनकी चाहत थी कि ये लोग जाते जाते भयानकता, क्रूरता, पशुता, अमानुषता और अवहेलना के भावों की गहराई से अनुभूति करें। गाड़ियां बिना किसी कारण स्टेशनों पर घंटों रोक दी जाती, पानी के नल तोड़ दिए गए थे, बच्चे भूख और प्यास से छटपटाकर मर रहे थे। जो निर्वासित पैदल आ रहे थे, उनका और भी बुरा हाल था। थककर मर जाने वालों को सड़क के किनारे मरता छोड़ काफिला आगे बढ़ जाता था। रास्ते शवों से भरे पड़े थे, उनसे दुर्गंध फैल रही थी। कुत्ते और गिद्ध उन्हें अपना भोजन बना रहे थे। अल्पसंख्यकों का बर्बर निष्कासन मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की नींव रखने वालों की नीति थी। अतएव उनसे सद्व्यवहार, सहानुभूति अथवा सुविधाओं की अपेक्षा अर्थहीन थी। प्रतिदिन विस्थापितों के झुंड पाकिस्तान से विमानों, रेलगाड़ियों, लॉरियों, बैलगाड़ियों और पैदल काफिलों में चलकर भारत आने लगे और दिसंबर 1947 तक ये संख्या लाखों में पहुंच गई। ये लोग अपने घर-बार और मूल्यवान वस्तुओं को पीछे छोड़कर आए थे। उनके मन शोकग्रस्त थे, शरीर विकल थे और आत्माएं भयानकता के आतंक से रक्तस्नात थीं। पश्चिमी पंजाब और सीमा प्रांत से हिंदू और सिख दिल्ली, पूर्व पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ पहुंचे। उनकी धारणा थी कि वो अपनी मातृभूमि में आ रहे हैं, परंतु उनके साथ जो व्यवहार हुआ उससे उन्हें लगा कि वो अनचाहे अतिथि हैं। इसका कारण था गांधी जी की वो अवधारणा जिसके अनुसार उन्हें पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए था।
दूसरी ओर गांधी जी और भारत सरकार मुसलमानों से आग्रह कर रहे थे कि वो भारत छोड़कर ना जाएं। जो मुसलमान भारत छोड़कर चले भी गए थे, उनसे भी प्रार्थना की जा रही थी कि वे भारत लौट आएं। ये नीति उचित थी अथवा अनुचित, ये विवाद का विषय है, परंतु निर्वासितों को ये बात अखरी। उन्हें यही सही लगता था कि मुसलमानों ने जो घर या दुकानें यहां छोड़ी हैं, वो उनके पुनर्वसन के लिए उपयोग में लाई जानी चाहिए। निर्वासितों का मत था कि भारतीय मुसलमानों का पाकिस्तान निर्माण के प्रति झुकाव था। वस्तुतः जिसे आज भारत कहा जाता है, उसी भूखंड के मुसलमानों के संघर्ष से ही पाकिस्तान का जन्म हुआ था। गांधी जी अपने प्रवचनों में स्पष्ट कहा करते थे कि मुसलमानों का संरक्षण होना चाहिए, भले ही निर्वासित हिंदुओं और सिखों को कितने ही कष्ट उठाने पड़े, भले उन्हें अपने बाल बच्चों समेत खुले आकाश के नीचे ठंड में सुखड़ना पड़े। बापू के ऐसे प्रवचन और भारत सरकार का मुस्लिम संरक्षण निर्वासितों को बहुत चुभता था। जब गांधी जी उनसे कहते कि तुम अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ, तब निर्वासित और भी बौखला जाते। वे वापस जाने के लिए जरा भी तैयार नहीं थे, भले ही इसके लिए उन्हें कोई भी त्याग क्यों न देना पड़े। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तानी अधिकारी और पाकिस्तानी लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसीलिए उनका आग्रह था, जैसे वो पाकिस्तान से निर्वासित होकर भारत आए हैं, वैसे ही मुसलमानों को उनके लिए बनाए गए पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये दाग 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 दाग, 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 ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर। वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं है, वो सहर तो नहीं। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर। ये दाग दाग उजाला, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर। नजर की घुमंग, दिल की जलन, किसी पे चाराए हिजर का कुछ असर ही नहीं। कहाँ से आई निगारे सबा, किधर को गई, किधर को गई। चिरागे सारे
राह को कुछ खबर ही नहीं, खबर ही नहीं। ये दाग दाग उजाला, ये शब कजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला। 30 जनवरी 1948 की शाम जब महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोलियां चलाकर बापू की हत्या कर दी। पूरा देश शोक मग्न हो गया और पुलिस सदी के सबसे घृणित अपराध के अन्वेषण में लग गई और इस परिणाम पर पहुंची कि नाथूराम गोडसे गांधी हत्याकांड का एकमात्र पात्र नहीं था, बल्कि गांधी जी की हत्या एक सोचे समझे षड्यंत्र का परिणाम थी जिसमें कई लोग भागीदार थे। पुलिस को अपना अन्वेषण समाप्त करने और चार्जशीट फाइल करने में 5 महीने लगे और दिनांक 22 जून 1948 से लाल किले में विशेष रूप से निर्मित अदालत में न्यायमूर्ति श्री आत्माचरण के तत्वावधान में न्यायिक कार्रवाई शुरू हुई। हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने जो सबूत पेश किए हैं और जो दलीलें दी हैं वो तुम सुन चुके हो, उन पर तुम्हारी क्या? सभी आरोपी अपनी इच्छानुसार अपना वकील चुनने के लिए स्वतंत्र थे और नाथूराम गोडसे को छोड़ बाकी सभी का बचाव उस समय के कई नामी गिरामी वकीलों ने किया। इस निवेदन में मैंने जो लिखा है उसे मैं इस अदालत के सामने बयां करना चाहता हूं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। नाथूराम गोडसे ने कोई वकील न रखते हुए अपना पक्ष स्वयं अदालत के समक्ष रखा। मान्यवर न्यायमूर्ति श्री आत्माचरण जी की सेवा में मैं नाथूराम विनायक गोडसे आरोपी क्रमांक 1 नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि मैंने एक भक्तिपरायण ब्राह्मण वंश में जन्म लिया, इसीलिए स्वभावतः मेरे हृदय में हिंदू धर्म, संस्कृति और इतिहास के प्रति सम्मान रहा। मैं जो जो बड़ा होता गया स्वतंत्रता पूर्वक सोचकर इसी परिणाम पर पहुंचा कि सभी हिंदू बराबर हैं। मैंने अनेकों बार ऐसे भोजों में भाग लिया है जिनमें मैंने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और हरिजनों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया है। मैंने दादा भाई नौरोजी, विवेकानंद, तिलक और गोखले के साहित्य को, भारत के प्राचीन एवं आधुनिक इतिहास को, संसार के बड़े बड़े देशों इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस के इतिहास को पढ़ा है और मैं समाजवाद एवं साम्यवाद की अवधारणाओं से भी भली भांति परिचित हूं। लेकिन मैंने सबसे अधिक ध्यान वीर सावरकर और गांधी जी के विचारों और साहित्य को दिया है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आधुनिक भारत गत 50 वर्षों में इन्हीं दो महापुरुषों के सिद्धांतों से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। मुझ पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि मैंने सब कुछ वीर सावरकर के इशारे पर किया है, स्वयं अपनी इच्छा से नहीं। ये आरोप मेरे व्यक्तित्व, मेरे कार्य और मेरे निर्णय लेने की क्षमता का अपमान है। इस बारे में व्याप्त तमाम भ्रांत धारणाओं को दूर करने के लिए मैं दावे से कहना चाहता हूं कि मेरे उस कार्यक्रम की वीर सावरकर को जरा भी जानकारी नहीं थी, जिस पर चलकर मैंने गांधी जी का वध किया। उत्तर में सीमा प्रांत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में आसाम तक समस्त भूमि को मैं अपनी मातृभूमि मानता रहा हूं, जिसमें विश्व के सब धर्मों के लोग हंसते खेलते जीवन यापन करते हैं। और मैं समझता हूं कि सभी को अपने अपने धर्म पर चलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। इस देश के बाहर कोई ऐसा स्थान नहीं जिसे हिंदू अपना कह सके। भारत आदिकाल से ही हिंदुओं की जन्मभूमि भी है और पुण्य भूमि भी। हिंदू सभ्यता के कारण ही कला, विज्ञान, धर्म और इतिहास के क्षेत्र में भारत विश्वविख्यात हुआ। हिंदुओं के पश्चात यहां मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है, जिन्होंने 10वीं शताब्दी से भारत पर आक्रमण कर देश के बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अंग्रेजों के भारत में आने से पहले ही शताब्दियों के अनुभव के बाद मुसलमान यह समझ चुके थे कि वे यहां सदैव राजा बनकर नहीं रह सकते और ना ही भारत छोड़कर अन्यत्र कहीं जा सकते। मराठों की उन्नति, राजपूतों के विद्रोह और सिखों की शक्ति के कारण उनका आधिपत्य बहुत निर्बल हो चुका था। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को हराने में कामयाब हुए और उन्होंने अपनी योग्यता और राज्य प्रबंध से जनता के जीवन को सुरक्षा प्रदान की। हिंदुओं और मुसलमानों में पहले से ही कटुता थी और अंग्रेजों ने भारत में अपने राज्य को अधिक से अधिक समय तक जमाए रखने के लिए इस कटुता को और अधिक बढ़ावा दिया। भारत की जनता को उसके अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस का गठन हुआ, परंतु अंग्रेजों की चाल में आकर मुसलमानों ने उसके कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर ही अंग्रेज यहां राज कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मुसलमानों में इस आशा को प्रोत्साहित किया कि दोबारा उनका हिंदुओं पर आधिपत्य स्थापित हो सकेगा। यह अभिलाषा पहली बार 1906 में प्रकट हुई, जब वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो का संकेत पाकर मुसलमानों ने हिंदुओं से अलग चुनाव के अधिकार मांगे। अंग्रेजों ने धूर्ततापूर्वक यह कहकर इस मांग को पूरा कर दिया कि ऐसा करने से ही अल्पसंख्यकों अर्थात मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित रह सकेंगे। कांग्रेस ने पहले तो इसका थोड़ा बहुत विरोध किया, परंतु बाद में इस प्रस्ताव पर निष्पक्ष रहकर उसने यह प्रस्ताव पास कराने में अप्रत्यक्ष सहायता की और अपनी इसी कृत्य से कांग्रेस ने विभाजन की मांग की नींव रखी। गांधी जी ने 1914 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आकर अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। उन्हें आशा थी कि दक्षिण अफ्रीका की तरह उन्हें यहां पर भी सभी वर्गों का पूर्ण विश्वास और सहयोग मिलेगा, परंतु वो शीघ्र ही निराश हो गए। दक्षिण अफ्रीका में केवल नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने की लड़ाई चल रही थी और इसीलिए वहां हिंदू, मुसलमान और पारसी एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। परंतु भारत में बात और थी। यहां अंग्रेजों के प्रभुत्व को समाप्त करने की लड़ाई चल रही थी और अंग्रेजों ने अपने प्रभुत्व को जमाए रखने के लिए हिंदू और मुसलमानों में फूट डाल रखी। गांधी जी के मन में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नेतृत्व करने की प्रबल आकांक्षा थी, परंतु जब 1919 तक उनके हाथ केवल निराशा लगी, तब मुसलमानों का दिल जीतने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के लिए सहानुभूति उत्पन्न की। उस समय जिन्ना साहब कांग्रेस के सेक्युलर नेता हुआ करते थे और मुसलमानों की राजनीति में उनका कोई महत्व नहीं था और मोहम्मद अली व शौकत अली मुसलमानों के नेता थे। गांधी जी ने अली बंधुओं को बहुत प्रोत्साहित किया और उनकी खूब प्रशंसा की और इस प्रकार कांग्रेस पूरी तरह से अली बंधुओं द्वारा चलाए जा रहे खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित हुई।
मगर मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस से अलग ही समझा और उसकी नाकामयाबी के बाद मुसलमान हिंदुओं के और पक्के विरोधी हो गए। अंग्रेजों ने अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने के लिए हालात का फायदा उठाकर अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर मुसलमानों के लिए नौकरियों में आरक्षण लागू कर दिया और मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन से दूर रखने के लिए उन्हें ऊंची ऊंची नौकरियां दी जाने लगी। जहां एक तरफ गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं के खिलाफ जहर भर रहे थे। हर प्रकार से अंग्रेजों की ही जीत हो रही थी। फिर भी गांधी जी इसी आशा में रहे कि वो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नेतृत्व करेंगे। जो जो उनकी पराजय होती गई, त्यों त्यों वो मुसलमानों के लिए और अधिक बलिदान देने को तत्पर होते चले गए। और जिस प्रकार एक हारा हुआ जुआरी दांव पर दांव लगाता चला जाता है, उसी प्रकार गांधी जी भी दांव पर दांव लगाते चले गए, केवल इसी आशा में कि एक दिन वो मुसलमानों का नेतृत्व करेंगे। वो मुस्लिम लीग की हर उचित अथवा अनुचित मांग को भी पूरा करते चले गए। और गांधी जी की इसी नीति से प्रोत्साहित होकर द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के 6 महीने के भीतर अप्रैल 1940 में जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत पर पाकिस्तान के निर्माण की मांग रख दी। अंग्रेजों को पाकिस्तान के निर्माण की मांग बहुत पसंद आई, क्योंकि इस मांग के पूरा होने पर हिंदू और मुसलमान किसी भी भावी विश्व युद्ध में एक नहीं हो सकते थे और अंग्रेज हमेशा हमेशा के लिए विश्व के इस हिस्से में निरापद और निश्चिंत रह सकते थे। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, परंतु 1945 में जर्मनी और जापान की हार के बाद कांग्रेस ने अंग्रेजों से संधि की और इस प्रक्रिया में कांग्रेस जिन्ना की हिंसा के आगे झुकने पर मजबूर हुई। भारत का 1/3 हिस्सा भारत ही का दुश्मन देश बन गया। पश्चिमी पाकिस्तान में या तो हिंदू मार डाले गए हैं या उनका सब कुछ नष्ट हो चुका है। पूर्वी पाकिस्तान का भी यही हाल है। बेरहमी से हुए इस विभाजन में 1.5 करोड़ लोग बेघरबार हुए हैं और लाखों अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। ये रक्तपात शांति और अहिंसा की नीति पर चलने वाले उन्हीं गांधी जी के कारण हुआ, जिन्होंने अपने प्रत्येक भाषण और लेख में क्रांतिकारियों की निंदा की। जब गांधी जी के प्रचंड विरोध के बावजूद भी मार्च 1931 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने भगत सिंह के साहस की प्रशंसा में प्रस्ताव पारित किया, तब गांधी जी अपनी इस पराजय को नहीं भूले और कुछ महीने भीतर जब मुंबई के गवर्नर पर गोली चली तो गांधी जी ने उसका कारण भगत सिंह की प्रशंसा में पारित इस प्रस्ताव को ही बताया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस कथन का विरोध किया। परिणाम स्वरूप गांधी जी सुभाष बोस को भी अपना शत्रु समझने लगे। Our struggle is no doubt a non-violent struggle, but even a non-violent struggle demands an army, an organization, and a machinery. और उनका कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा कि सुभाष की जीत गांधी की हार है। जब तक उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष की गद्दी से नहीं उतारा गया, तब तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। जो लोग कहते हैं कि मात्र गांधी जी के परिश्रम से हमें आजादी मिली, वो एक
झूठा इतिहास लिखना चाहते हैं। जब तक देशभक्त क्रांतिकारियों के बलिदान को अंधेरे में रखा जाएगा, तब तक हमारी आने वाली पीढ़ियां इतिहास के सवेरे से वंचित रहेंगी। ऑर्डर ऑर्डर। भारत के हिंदुओं और मुसलमानों का एकमात्र नेता बनने के लिए गांधी जी ने जिस हिंदू मुस्लिम एकता के सिद्धांत की रचना की थी, वो तो पाकिस्तान के बनते ही निरस्त हो गया। वो अनेकों बार जिन्ना से मिलने गए और सदा उन्हें जिन्ना भाई अथवा कायदे आजम कहकर संबोधित किया, लेकिन एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब जिन्ना ने उनसे सहयोग की इच्छा प्रकट की हो। गांधी जी की जिस आध्यात्मिक शक्ति और अहिंसा की महिमा का सब जय जयकार करते हैं, वो जिन्ना की दृढ़ता के सामने नपुंसक सिद्ध हुई। जब गांधी जी को यह दिखाई दे चुका था कि वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जिन्ना को प्रभावित नहीं कर सकते, तो उन्हें अपनी नीति का पुनर्मूल्यांकन करते हुए किसी दूसरे नेता को जिन्ना और मुस्लिम लीग से निपटने का कार्य सौंप देना चाहिए था। परंतु व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित पर इतनी भारी पड़ी कि राष्ट्र के दो टुकड़े हो गए। हमारे त्यागी और दूरदर्शी नेताओं ने संपूर्ण भारत की स्वाधीनता के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, परंतु देश के विभाजन से वो संयुक्त राष्ट्रीय प्रयास विफल हो गया। जिन देशभक्त क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को गले से लगाया था, आजीवन कारावास अथवा देश से निर्वासित होने की यातनाएं भोगी थी, क्या उन्होंने इसी विभाजित देश के लिए अपने जीवन दांव पर लगाए थे? कुछ लोग कहते हैं यदि पाकिस्तान ना बनता तो आजादी नहीं मिलती, मगर मैं इस धारणा को सच नहीं मानता। कांग्रेसियों ने अपने पाप छुपाने के लिए यह बहाना बनाया है। यदि कांग्रेसी यह दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज पाया, तो उनके पास इस सवाल का कोई जवाब क्यों नहीं कि अपनी उसी शक्ति से वे देश के विभाजन को क्यों नहीं रोक पाए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। यह महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा है, भारत के विभाजन का नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप बोलिए। 14 अगस्त 1947 को छलपूर्वक भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया और पंजाब, बंगाल और सीमा प्रांत के हिंदुओं के भविष्य की किसी ने कोई चिंता नहीं की। करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधी जी कहते रहे कि हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़कर भारत पलायन नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन हजारों हिंदू पुरुषों का संहार और हजारों हिंदू स्त्रियों की अवमानना होती रही, परंतु उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला गया। यदि समाचार पत्र पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के संबंध में कुछ लिख देते हैं, तो उसका अर्थ यह लिया जाता है कि समाचार पत्र हिंदू और मुसलमानों में मतभेद फैलाने का काम कर रहे हैं और उन पर प्रेस इमरजेंसी एक्ट की धाराएं लागू कर दी जाती हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विषय में गांधी जी ने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। यह कहना अनुचित नहीं कि पाकिस्तान में हिंदू जाति और हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए जो अत्याचार हो रहे हैं, उसका मूल कारण गांधी ही है। यदि भारत की राजनीति को भली भांति संभाला जाता, तो ऐसा संघार जिसका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता, कभी भी घटित ना हुआ होता। गांधी जी सदा सत्य और अहिंसा के नारे लगवाते रहे। कोई भी समझदार व्यक्ति इन नारों को बुरा नहीं कह सकता,
परंतु यह आशा करना कि जीवन सदैव ऐसे उच्च आदर्शों के अनुसार चलेगा, एक दिवा स्वप्न है। वास्तविकता यह है कि अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, अपने और अपने आश्रितों के जीवन और सम्मान की रक्षा के लिए हमें कभी कभी अहिंसा का मार्ग छोड़ हिंसा के मार्ग पर भी चलना पड़ सकता है। मानवता का इतिहास ऐसे असंख्य उदाहरणों से भरा है जब अत्याचारी का अंत केवल हिंसा के द्वारा ही संभव हुआ है। श्री राम ने सीता जी को मुक्त कराने के लिए रावण का वध किया। कंस के अत्याचारों का अंत करने के लिए श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। कौरवों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए महाभारत में अर्जुन को पूजनीय भीष्म पितामह की हत्या करनी पड़ी। छत्रपति शिवाजी द्वारा अफजल खान का वध उपयुक्त था, वरना अफजल खान शिवाजी को मार डालता। अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप द्वारा सशस्त्र संघर्ष और गुरु गोविंद सिंह द्वारा औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध खालसा सेना का संगठन बिल्कुल उपयुक्त था। परंतु अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए गांधी जी ने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के मार्ग की सदैव आलोचना की। परंतु हाल ही में जब पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए हमला किया और वहां के महाराजा ने भारत सरकार से मदद मांगी, तब नेहरू ने गांधी से पूछकर कश्मीर सेनाएं भेज दी। यदि गांधी जी को अपने अहिंसा के सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास था तो उन्हें कश्मीर सेनाएं भेजने के बजाय सत्याग्रहियों को भेजना चाहिए था और बंदूकों राइफलों की जगह चरखे और तकलियों को। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ ना देने का कारण गांधी जी युद्ध में होने वाली हिंसा को बताते थे, परंतु उनके पूंजीपति मित्रों ने उसी युद्ध के सरकारी ठेके लेकर अकूत धन कमाया। इन मित्रों में से बिरला, डालमिया, वालचंद हीराजन और नानजी भाई कालिदास को कौन नहीं जानता। यही नहीं, ब्रिटिश सैनिकों को कंबल सप्लाई करने के लिए गांधी जी ने कांग्रेसी खादी भंडार को स्वयं इस बात की अनुमति दी थी। मेरी गांधी जी से कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं, परंतु पाकिस्तान निर्माण और उसके बाद घटी पाश्विक घटनाओं के लिए मुझे केवल वो ही उत्तरदायी दिखाई देते हैं। और इसीलिए मैंने सदा के लिए गांधी जी को भारतीय राजनीति से हटाने का फैसला लिया। मुझे पता था कि ऐसा करने से व्यक्तिगत स्तर पर मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं कोई धनवान नहीं, मामूली मध्यम वर्गीय इंसान। मुझे अपने प्रांत में जो आदर और सम्मान मिला है वो मेरी समाज सेवा के कारण मिला है। मैं जानता था कि गांधी हत्या के पश्चात समाज में मेरा जितना भी आदर है वो नष्ट हो जाएगा। मुझे यह भी पता था कि समाचार पत्र मेरी निंदा करेंगे, परंतु मुझे यह आशा नहीं थी कि वो पूरी तरह से सत्य का गला ही घोट देंगे। समाचार पत्रों ने कभी निष्पक्षता से नहीं लिखा। अगर वे गांधी जी से ज्यादा देश का आदर करते और सत्य को प्रकाशित करते तो गांधी जी कभी भी पाकिस्तान की योजना को स्वीकार नहीं कर पाते। परंतु समाचार पत्रों की यही नीति रही कि गांधी जी की कोई आलोचना ना हो और उनकी गलतियां समाज के सामने प्रकट ना हो। इससे देश का विभाजन और भी सरल हो गया। क्या शांति और अहिंसा के दूत महात्मा गांधी को नहीं दिखाई दे रहा था कि जब तक पाकिस्तान नामक धर्मांध इस्लामिक राज्य है तब तक भारत में शांति और अहिंसा असंभव है? 1947 की सर्दियों में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने जो आमरण अनशन रखा था, उसे तोड़ने के लिए जो पहली शर्त उन्होंने रखी थी वो ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों में शरण लिए हुए हिंदू और सिख शरणार्थियों को मस्जिदों से बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए।
सरकार गांधी के अनशन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुई। और जिस दिन गांधी जी ने अनशन तोड़ा उस दिन वर्षा भी हो रही थी। उस असाधारण सर्दी में अच्छे घरों में रहने वाले लोग भी कांप रहे थे, परंतु उन निराश्रितों के ठिठुरते हुए कुटुंब के कुटुंब मस्जिदों से बलपूर्वक बाहर निकाले गए। जिस दिन यह घटना घटी संयोगवश मैं दिल्ली में ही था और मैंने अपनी आंखों से गांधी जी की जिद को पूरा होते हुए देखा। कड़ाके की सर्दी और वर्षा में कपकपाते हुए वो लोग बिरला हाउस पहुंचे। वहां उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी हमें शरण दो, गांधी जी हमें शरण दो। परंतु उस भव्य भवन में रह रहे गांधी जी तक उन निराश्रितों की पुकार नहीं पहुंची। यह मर्मस्पर्शी दृश्य जिसे देखकर कठोर से कठोर मनुष्य का हृदय भी द्रवित हो जाए, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। क्या उन निराश्रितों ने अपनी मर्जी से उन मस्जिदों में डेरे डाले थे? क्या गांधी जी को उन विषम परिस्थितियों की कल्पना नहीं थी जिनसे बाध्य होकर वो बदनसीब उन मस्जिदों में शरण लेने को मजबूर हुए थे? क्या वक्त के मारे उन शरणार्थियों को शरण देकर वो मस्जिदें मानवता की भलाई के काम नहीं आ रही थी? यदि उन मस्जिदों को खाली कराया जाना उचित था तो पाकिस्तान के मंदिर खाली कराकर हिंदुओं को सौंपने की मांग गांधी जी ने क्यों नहीं रखी? यदि वो ऐसा करते तभी यह सिद्ध होता कि गांधी जी निष्पक्षता से हिंदू मुस्लिम एकता के इच्छुक थे। परंतु गांधी जी ने पाकिस्तान और वहां के मुसलमानों के सामने अपना अनशन खोलने के लिए एक भी शर्त नहीं रखी, क्योंकि अपने अनुभव से उन्हें मालूम था कि उनके अनशन का जिन्ना और उनके अनुयायियों पर कोई असर नहीं पड़ता। गांधी जी ने अपने अनशन से भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए ना देने के निर्णय को भी पलटवाया, जबकि उन्हें भली भांति पता था कि इस रकम का प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध चल रहे युद्ध में अपनी विजय के लिए करेगा। कैसी विडंबना है कि इतने पाकिस्तान प्रेम के बावजूद भी गांधी जी की अस्थियां पाकिस्तान स्थित सिंधु नदी में नहीं बहाई जा सकी। हालांकि इसके लिए पाकिस्तान में भारतीय राजदूत श्री प्रकाश जी ने भरसक प्रयत्न किए। यदि गांधी जी सच्ची आत्मशक्ति से विभाजन का विरोध करते तो मुस्लिम लीग के लिए इतनी दृढ़ता से पाकिस्तान की मांग रख पाना असंभव था, और अंग्रेज लाख प्रयत्न करके भी देश का विभाजन नहीं कर पाते। यदि गांधी जी के जीवन काल में भारतीय सरकार ने हैदराबाद में सेना या पुलिस कार्यवाही की होती तो निश्चित ही गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर सरकार को अपना निश्चय बदलने पर मजबूर कर देते। गांधी जी की सोच देश को नष्ट करती थी और पाकिस्तान भारत पर अपना आधिपत्य जमा लेता। मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैंने गांधी जी का वध किया, मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे और जो सम्मान मुझे प्राणों से भी प्रिय है वो नष्ट हो जाएगा। परंतु मुझे यह भी दिखाई देता था कि भारत की राजनीति से गांधी जी के प्रस्थान से ही भारत का भाग्योदय होगा और देश एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। मैं अवश्य मरूंगा, परंतु देश अमर होगा। मुझे गालियां मिलेंगी, परंतु विश्व में भारत का नाम होगा। और यही सोचकर मैंने गांधी जी का वध करने का निर्णय लिया और अपना यह निर्णय किसी को नहीं बताया। अंततः 30 जनवरी 1948 को मुझे मेरा निर्णय साकार करने में सफलता मिली। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं मैं पापी हूं, और यदि देशभक्ति प्रशंसनीय है तो मैं स्वयं को उस प्रशंसा का अधिकारी मानता हूं।
जीवन का अंत तो तभी हो गया था जब मैंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात तो मैं एक अनासक्त जीवन बिता रहा हूं और मुझे अपने कृत्य पर कोई पश्चाताप नहीं है। मैं मानता हूं कि गांधी जी ने देश के लिए बहुत कष्ट उठाए और भारत की जनता में जागृति पैदा की। उन्होंने स्वार्थवश कुछ नहीं किया, परंतु वो ईमानदारी से अपनी हार को स्वीकार ना कर सके। गांधी जी ने इस देश के प्रति जो योगदान दिया है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूं और इसीलिए उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सामने नतमस्तक हुआ था। मेरी ना किसी से कोई दुश्मनी है और ना किसी के प्रति कोई दुर्भावना। आप मेरे बयान को जिस प्रकार देखना चाहे देखें और अपनी भावना के वशीभूत जो कार्य मैंने किया है उसका जो दंड मुझे देना चाहे दे। मैं किसी प्रकार की कोई दया नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। इस अभियोग में मेरे साथ कई लोगों को षड्यंत्रकारियों के रूप में शामिल किया गया है। इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस कार्य में मेरा कोई साथी नहीं है और केवल मैं ही इसका उत्तरदायी हूं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य मैंने दिया है वो सत्य और शुद्ध है। इसमें प्रस्तुत प्रत्येक बात संदर्भ ग्रंथों को देखकर तैयार की गई है। मैंने ये लंबा वक्तव्य इसलिए नहीं दिया कि लोग मेरे कार्य को सराहें, बल्कि इसलिए दिया है कि लोग मेरे विचारों को भली भांति जान जाएं और किसी के मस्तिष्क में कोई भ्रांत धारणा न रहे। भगवान करे हमारा देश फिर अखंड हो और भारतीय उन विचारों का त्याग करे जो अत्याचारी के आगे झुकने की प्रेरणा देते हैं। यह सत्य है कि मैंने सैकड़ों लोगों के बीच दिन के समय गांधी जी पर गोलियां चलाई, परंतु मैंने भागने का प्रयत्न नहीं किया और ना ही स्वयं पर गोली चलाई। मैंने कानून के सामने आत्मसमर्पण किया क्योंकि मैं अपने विचारों को खुली अदालत में प्रकट करना चाहता था। आलोचनाओं के बावजूद मैंने जो कृत्य किया है उसके नैतिक पक्ष पर मेरी आत्मा कभी भी विचलित नहीं हुई और मुझे किंचित भी संदेह नहीं कि सच्चाई और ईमानदारी से इतिहास के इस अध्याय को जब इतिहासकार लिखेंगे तो वो मेरे कार्यों और उसके परिणाम का सही मूल्यांकन करेंगे। मेरा वक्तव्य अब समाप्त हो चुका है। आपने इसे ध्यान से सुना और सुविधाएं दी, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। जिन्होंने मुझे इस अभियोग में कानूनी सहायता दी और इस अभियोग से संबंधित पुलिस अफसरों का भी मैं कृतज्ञ हूं। जेल के अफसरों को भी सद्व्यवहार के लिए धन्यवाद। अखंड भारत अमर रहे। वंदे मातरम। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। जहाँ के कृष्णा, जहाँ के राम, जहाँ की शाम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ पे ईश्वर अल्लाह नाम, जहाँ के तुलसी और कबीर, जैसी जैसे पीर फकीर, जहाँ के मोमिन गालिब मीर, जहाँ की मीरा रांझा हीर, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ पे ईश्वर अल्लाह नाम, मैं उसे ढूंढ
सांस